नमस्कार, आईपीएन न्यूज देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सतीश गौर। आइए चलते हैं अगली खबर पर। सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और विधायक बृहस्पति सिंह ने नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा किया और वनांचल क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुना और जल्द उन्हें निराकरण करने का भरोसा भी दिलाया। बलरामपुर रामानुगंज के विधायक बृहस्पति सिंह लगातार अपने जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से रूबरू हो रहे हैं। इसी दौरान आज विधायक बृहस्पति सिंह के द्वारा सीतारामपुर पाट, जो किसी समय में नक्सलियों के लिए गढ़ माना जाता था, उस क्षेत्र का सपरिवार दौरा किए। दौरे के दौरान वहां के स्थानीय लोगों से समस्याओं के बारे में रूबरू हुए। लोगों ने अपनी समस्याओं को बताते हुए पानी, बिजली जैसी समस्याओं की मांग रखी। साथ ही साथ युवा वर्गों के द्वारा रोजगार के लिए भी बात कही गई, जिस पर विधायक बृहस्पति सिंह ने ग्रामवासियों को अवगत कराया कि आपके यहाँ जल्द से जल्द पेयजल की व्यवस्था कराई जाएगी। वही रही रोजगार की बात, तो रोजगार को लेकर उपाय ढूंढने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने गांव वासियों से चाय की खेती के संबंध में अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर यहां पर चाय की खेती की जाती है तो रोजगार की अच्छी संभावनाएं होंगी। उन्होंने कहा इसको लेकर वो अपने शीर्ष नेतृत्व कर रहे लोगों से बात करेंगे और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि यहाँ पर चाय की खेती शुरू हो, ताकि यहाँ के लोगों को एक अच्छा रोजगार मिल सके और हमारा सीतारामपुर पाट हरियाली से भरा हुआ हो, जिसकी पूरी प्रदेश में एक अलग पहचान हो। पूरा देश का किसान जहाँ दिल्ली को घेर के बैठा हुआ है कि एमएसपी दर पे सिर्फ खरीदी हो, आप जिनके जहाँ उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, जहाँ बिहार में इनकी सरकार है, जहाँ मध्य प्रदेश सरकार है, 10 से 12 रुपया किसान वहाँ के धान बेचने को मजबूर हुए, विवश हैं। वहाँ हम छत्तीसगढ़ में बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा जहाँ 25 रुपये क्विंटल धान हम खरीद रहे हैं। छत्तीसगढ़ आपके साथ हमने खरीदा और दूसरे साथ मोदी जी की सरकार ने रोक लगा दिया कि 1 रुपये भी अगर अधिक देंगे तो हम आपकी चावल नहीं उठाएंगे। और ऐसी हालात में सरकार को, छत्तीसगढ़ के हमारे भूपेश बघेल जी को, सरकार को धन्यवाद देता हूँ, पूरे मंत्रिमंडल को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने नई नीति बनाया, किसान न्याय योजना के नाम से बाकी राशि को हमको देना पड़ रहा है और उतना ही नहीं तो हम एक मुश्त दे। आज भी हम तो कह रहे हैं आपको नौथी दिला दो ना दिल्ली से, एक मुश्त 25 रुपये आप धान खरीदेंगे। मक्का देख लीजिए, हिंदुस्तान के किसी राज्य में मक्के नहीं खरीदे जा रहे, 9 रुपये 10 रुपये बाजार बिक रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से हम लोग 18,500 रुपये क्विंटल मक्का की खरीदी शुरू कर दिया है और जल्द ही एक आता और शामिल क्षेत्र में भी हम मक्का की खरीदी चालू कर रहे हैं। आज ही हम लोगों ने वहाँ के विधायक कलेक्टर से बात किया है। हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारा सीतारामपुर पाट, लहसुन पाट, जोका पाट, ये ऊपर का जो भाग हमारा है शंकरगढ़ से बलरामपुर के बीच, हम यहाँ एक चाय बागान के लिए भी हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे। अधिकारियों की टीम भी निवेदन करके भेजेंगे और परीक्षण करके शीघ्र हम यहाँ उसी तरह से हरा भरा 12 महीना के लिए बनाना चाहते हैं। प्रदेश में धान खरीदी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा जिन जिन जगहों पर बीजेपी की सरकार है वहां के किसानों के द्वारा 12 रुपए धान बेचा जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार किसानों की है, इसलिए किसानों से 25 रुपए किलो के मूल्य पर धान खरीद रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां किसानों द्वारा दिल्ली सरकार को घेर कर रखा हुआ है, उन्होंने कहा कि जहां इनकी सरकार है वहां किसानों का बुरा हाल है। वहां के किसान 12 रुपए किलो तक धान बेचने पर मजबूर है। वहीं छत्तीसगढ़ में धान की बढ़ती कीमत को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर भी दबाव बनाने की कोशिश की। अगर आप 1 रुपए भी ज्यादा मूल्य पर धान खरीदते हैं तो आपके द्वारा चावल नहीं खरीदा जाएगा, जिसके बावजूद छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश सरकार ने किसान न्याय योजना लागू करते हुए किसानों के हित में कार्य करना शुरू किया और किसानों से वादे के अनुसार समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू की गई। आईपीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बलरामपुर।